नमस्ते, मैं सौ विजया कुमार माध्यमिक विद्यालय भोगा तहसील मुंशी जिला पुणे की ओर से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण में विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे थे, तो आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एक परिचित देखेंगे हम। सुजाता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। अब ऊपर लिखा गया जो अनुच्छेद है वहां आपने ध्यान दिया होगा कि सुजाता, यह जो संज्ञा है, यह जो नाम है, उसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया है। जहां सुजाता बोलना चाहिए उस स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यह सब शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आप, अपना, यह, इस, इसका, वह, उस, उसका। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब बोलने वाला किसे कहते हैं? वक्ता को कहते हैं। तो वक्ता अपने नाम के बदले में जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ वक्ता कौन है? मैं हूं। तो मैं, मेरे नाम के बदले में मैं इस सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूं। तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, यह भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब इनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। मैं स्कूल जाऊंगा। यह वक्ता अपने नाम के बदले में मैं का प्रयोग कर रहा है। हम मतदान नहीं करेंगे। हम। यह कविता मैंने लिखी है। मैंने। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। हमारी। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाला यानी श्रोता। अब आप अध्ययन कर रहे हैं लेकिन मुझे सुन रहे हैं। मैं वक्ता हूं तो आप क्या हो गए? श्रोता हो गए। तो आपके नाम के बदले में मैं आप बोल रही हूं। कभी बोलूंगी तुम, तुम, तुम्हें। तो यह जो सर्वनाम है
उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुमने, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम सो जाओ, तुम। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे। तू घर देर से क्यों पहुंचा, तू। तुमसे कुछ काम है, तुमसे। मतलब यहाँ तुमने, तुम, तुम्हारे, तू, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तब उस समय वह सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बातें करते हैं क्या? नहीं, कभी कभी तीसरे के बारे में भी बोलते हैं। मतलब वक्ता और श्रोता के साथ साथ और किसी व्यक्ति के बारे में जब बोला जाता है तो उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। अब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग देखेंगे। वे मैच नहीं खेलेंगे, वे, तीसरे के बारे में बोला है ना। उन्होंने कमर कस ली, उन्होंने। वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना। उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाए। तो यहाँ वे, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, इनसे अन्य पुरुषवाचन के उदाहरण हैं। देखते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे यह, वह, ये, वे। वस्तु हमारे नजदीक है तो हम यह का प्रयोग करते हैं। वस्तु हमसे दूर है तो वह का प्रयोग करते हैं हम। उसी प्रकार वस्तु बहुवचन में होगी तो उसे हम वो नजदीक में है तो ए का प्रयोग करते हैं, और वस्तु हमसे दूर है लेकिन वो बहुवचन में है, मतलब बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो वे का प्रयोग करते हैं। जैसे यह लड़का, वह लड़का, ये लड़के, वे लड़के। वैसे ही वाक्य में इनका प्रयोग देखिए। तनुज का छोटा भाई आया, यह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। उपयुक्त वाक्य में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। इनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। तुमसे कोई मिलने आया था। निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति का बोध हुआ क्या? यहाँ नहीं हुआ। कौन मिलने आया था पता है? नहीं। तो कोई मिलने आया था, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ गिर गया। पानी में कुछ गिर गया, क्या गिरा पता नहीं है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं हुआ, इसलिए क्या बोला है? कुछ। मतलब कोई और कुछ, इससे व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले ये शब्द है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम का चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। पहले सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का हमें पता चलता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जो, जिसकी, जो, जिसने, जैसे, वैसा। वाक्य में प्रयोग देखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब यहाँ जैसा वैसा एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ा है तो ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी दोनों का संबंध दिखाया गया है तो यह हो गए संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जो करोगे सो भरोगे। अब देखेंगे सर्वनाम का पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब प्रश्न पूछने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। उनके उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कौन, क्या, किसने। वाक्य में प्रयोग देखेंगे। टोकरी में क्या रखा है? तो प्रश्न पूछने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? क्या। तो क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है? कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो? क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब यहाँ इन वाक्यों में क्या और कौन ये प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं सर्वनाम का आखिरी भेद, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं, जैसे आपने, आप, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब श्रोताओं के लिए आप या आदर के लिए आप का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ मैं आपके लिए, मतलब आप श्रोता हैं तो आपके लिए आप का प्रयोग कर रही हूं तो वो क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ एक उदाहरण दिया है, देखिए। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, जो अपनी मदद आप करता है। तो यहाँ कर्ता के लिए, कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने वाला आप है, इसलिए यहाँ का आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसी प्रकार मैंने खुद पत्र लिखा है, ये एक वाक्य में यहाँ बोल रही हूं, मैंने खुद पत्र लिखा है तो खुद क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। मैंने स्वयं देखा, स्वयं निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आज के वीडियो में हमने सर्वनाम और सर्वनामों के भेदों का अध्ययन किया। सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।